दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो लोग सबसे ज्यादा सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं या उसके ऊपर काम करते हैं वो एक्चुअली में सबसे कम सक्सेसफुल होते हैं, तो क्या तुम यकीन करोगे इस बात पे? शायद नहीं करोगे, क्योंकि ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन यही रियलिटी है। मैंने देखा है कि जो लोग लगातार सेल्फ हेल्प बुक के ऊपर कंटेंट कंज्यूम करते रहते हैं, बुक्स पढ़ते रहते हैं, पॉडकास्ट पढ़ते हैं या यूट्यूब की वीडियोस देखते रहते हैं, वो एक्चुअली एक्शंस लेने से बच रहे होते हैं। और अमेज़न के एक डाटा के मुताबिक हर साल 10,000 से ज्यादा सेल्फ हेल्प के ऊपर जो बुक है वो पब्लिश होती है पूरी दुनिया में। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो बुक्स पढ़ के कितने लोग हैं जो फाइनेंशियली अपनी जिंदगी को बदल पाए हैं या वो जिंदगी में कामयाब हो पाए हैं। और अगर सिर्फ पढ़ने से कुछ होता तो आज हर एक बंदा सक्सेसफुल होता। लेकिन सवाल ये है कि पढ़ना काफी नहीं होता जब तक तुम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, जब तक तुम लाइफ में मेहनत नहीं करते। पर आज मैं तुम्हारे लिए ये पर्दा हटाने वाला हूँ, क्योंकि सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री तुम्हें अनसक्सेसफुल बनाए रखती है। बस कंडीशन ये है, तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना होगा, क्योंकि जो मैं आज बताने वाला हूँ ज्यादातर क्रिएटर्स तुम्हें ये रियलिटी शायद कभी बता नहीं पाएंगे, क्योंकि दे वांट यू टू स्टे एडिक्टेड टू देयर कंटेंट। और ट्रस्ट मी दोस्तों, अगर तुम्हें ये पैटर्न समझ आ गया जो मैं आज तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो तुम ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि तुमने कितना टाइम वेस्ट किया सिर्फ अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने में इनका कंटेंट यूज करके या कंज्यूम करके। और इसकी सबसे पहली जो मेजर प्रॉब्लम है वो है कंजम्पशन वर्सेस एक्शन ट्रैप। देखो दोस्तों, हमारा ब्रेन एक इंटरेस्टिंग चीज है। जब तुम कोई इंफॉर्मेटिव कंटेंट कंज्यूम करते हो ना, तो तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, वही सेम फीलिंग जो एक्चुअल अचीवमेंट पर मिलती है, जिसकी वजह से तुम्हें ये लगता है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, बट एक्चुअली में तुम सिर्फ एंटरटेनमेंट कर रहे होते हो। और मैंने देखा है कि लोग आई एम लर्निंग बोल के एक्चुअल वर्क अवॉइड करते हैं। जैसे जिम में लोग वर्कआउट पे फोकस करने की बजाय सप्लीमेंट रिसर्च करते रहते हैं, और सक्सेस के लिए मेहनत करने की बजाय लोग वीडियोस देखते रहते हैं, पॉडकास्ट देखते रहते हैं और सोचते हैं कि वो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। पर एक स्टडी ये शो करती है कि जो लोग सक्सेस के ऊपर बुक या फिर कोई कंटेंट कंज्यूम करने की बजाय रियल बिजनेस के ऊपर फोकस करते हैं, वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनका जो असल फोकस होता है वो कंजम्पशन पे नहीं बल्कि काम के ऊपर होता है। और असल में सक्सेसफुल लोग बुक्स पढ़ते हैं इंप्लीमेंटेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। ये सच है कि वॉरेन बुफे जो है वो दिन में 5 से 6 घंटे सिर्फ रीडिंग करते हैं, पर सिर्फ ऐसी चीजें जो उनकी इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट करें। और वो जो कंटेंट देखते हैं उस कंटेंट से वो एक्शन लेते हैं। लेकिन अगर आप एक एवरेज बंदे की बात करें और उससे इस चीज को कंपेयर करें, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप एटॉमिक हैबिट्स बुक है, आपने वो पढ़ी है और वो पढ़कर आप ये फील करना शुरू कर दें कि शायद आप भी प्रोडक्टिव हो गए हो, लेकिन एक्चुअली में आप प्रोडक्टिव नहीं हुए, क्योंकि आपकी किसी भी आदत या हैबिट के अंदर चेंज नहीं आया है। यू जस्ट रेड अ बुक। दोस्तों, ये इंडस्ट्री असल में तुम्हें अपना कस्टमर बनाए रखना चाहती है। तुम इमेजिन करो कि अगर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाएं, या तुम्हें समझ आ जाए कि तुम्हें क्या करना है, या तुम कामयाब हो जाओ लाइफ में, तो फिर तुम ये बुक्स पढ़ोगे क्यों? तुम ये मोटिवेशन की वीडियोस देखोगे क्यों? सच तो ये है कि ये जितनी सेल्फ हेल्प की बुक होती हैं, इनको डिजाइन किया ही इस तरह से जाता है कि आपको एक टेम्पररी मोटिवेशन दे सके, ना कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना सिखाए। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन होती है ये बुक्स पढ़ के। और दोस्तों, दूसरी सबसे मेजर प्रॉब्लम है फॉल्स प्रोडक्टिविटी एपिडेमिक। ये सबसे डेंजरस ट्रैप है। तुम्हें लगता है कि तुम प्रोडक्टिव हो क्योंकि तुम रोज कुछ नया पढ़ रहे हो, लेकिन लर्निंग विदाउट एप्लीकेशन इज जस्ट सोफिस्टिकेटेड प्रोक्रास्टिनेशन। और फॉल्स प्रोडक्टिविटी के साइंस हैं कि तुम्हारे पास हर प्रॉब्लम के लिए एडवाइस तो रेडी है, लेकिन प्रैक्टिकली सोल्यूशन इंप्लीमेंट नहीं कर सकते तुम। और तुम अलग अलग प्रोडक्टिविटी एप्स ट्राई कर चुके हो, पर एक्चुअल में प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हो। तुम्हें लगता है कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना प्रोग्रेस है, जबकि असल में प्रोडक्टिविटी अनकंफर्टेबल होती है। दोस्तों, असली वर्क बोरिंग लगता है। जिम जाना, डेली राइटिंग, कोल्ड कॉलिंग, डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस, ये सब बोरिंग होता है। एंड दैट्स व्हाई पीपल चूज कंजम्पशन ओवर क्रिएशन। और एवरेज स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि लोग एवरेज 1 से 5 घंटे डेली सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट पर लगाते हैं, और बदले में सिर्फ 15 मिनट उसकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर, क्योंकि वो एनालिसिस और पैरालिसिस के फेज में होते हैं। मतलब जब तुम्हारे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है तो तुम डिसीजन नहीं ले पाते हो, वो मुश्किल हो जाता है। एक बुक कहती है कि वेक अप एट 5 AM, और दूसरी कहती है फॉलो योर नेचुरल रिदम। एक कहती है कि सेट स्ट्रिक्ट गोल, और दूसरी कहती है कि बी फ्लेक्सिबल। और इसी चक्कर में तुम स्टिक हो जाते हो और डिसाइड ही नहीं कर पाते हो कि कौन सी अप्रोच तुम्हें फॉलो करनी है। और परफेक्ट प्लान बनाने में इतना टाइम तुम वेस्ट करते हो कि फिर एग्जीक्यूशन का टाइम ही निकल जाता है। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होंगे वो इनमें से किसी भी अप्रोच को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि वो अपने इंस्टिंक्ट की सुनेंगे, और वो एक सिंपल सा प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, जो है मेहनत, हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी। क्योंकि ये जो सेल्फ हेल्प की बुक होती हैं, ये आपको कंसिस्टेंसी नहीं बल्कि कंप्लेक्सिटी सेल कर रही होती हैं, सिंप्लिसिटी नहीं। और सेल्फ हेल्प एडिक्शन की एक और मेजर प्रॉब्लम है इमोशनल डिपेंडेंसी। तुम्हें फील गुड कंटेंट की रेगुलर डोज चाहिए होती है मोटिवेशन मेंटेन करने के लिए। जैसे ड्रग एडिक्शन होता है, वैसे ही ये भी आपके अंदर टॉलरेंस बिल्ड करता है। पहले एक वीडियो से मोटिवेशन आ जाता था, लेकिन अब 5-6 वीडियो देखने के बाद ये मोटिवेशन आता है। इसका मतलब तुम अपने आप को ये आदत डाल रहे हो और तुम्हें एडिक्शन हो रही है इसकी। अब मैं तुम्हें इसके कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताने वाला हूँ। अगर तुम्हें एक्चुअली सक्सेसफुल बनना है तो तुम्हें ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1, इन्फॉर्मेशन डाइट। डिसाइड करो कि मैक्सिमम कितना सेल्फ हेल्प कंटेंट को कंज्यूम करोगे पर
हर वीक, पर 3 से 4 घंटे से ज्यादा सेट मत करना और बाकी का टाइम एक्चुअल काम करने में लगाओ। इन्फॉर्मेशन को स्ट्रीट फूड की तरह देखो, थोड़ा थोड़ा कभी कभी चलता है पर इसका ज्यादा कंजम्पशन हार्मफुल हो सकता है। एंड स्टेप नंबर 2, इंप्लीमेंटेशन रेशो। दोस्तों, फॉर एवरी 1 आवर ऑफ लर्निंग मिनिमम 5 घंटे लगाओ उसकी एप्लीकेशन में। अगर तुमने एक बुक पढ़ी तो अगली बुक तब तक शुरू मत करना जब तक इस बुक के 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स को तुम इंप्लीमेंट नहीं कर लेते लाइफ में। एंड स्टेप नंबर 3, रिजल्ट्स बेस्ड फिल्टर्स। सिर्फ वो कंटेंट कंज्यूम करो जो मेजरेबल रिजल्ट्स दे सके, बाकी बेकार की मोटिवेशनल वीडियोस देखना बंद कर दो। एक स्पेसिफिक स्किल के ऊपर फोकस करो, हाउ टू बिल्ड डिसिप्लिन। एक स्पेसिफिक चीज पर हाउ टू बी सक्सेसफुल बहुत जेनेरिक है। स्टेप नंबर 4, प्रोग्रेस ट्रैकिंग। सिर्फ काम करने से भी कुछ नहीं होगा दोस्तों, अगर तुम उसको ट्रैक नहीं करोगे, और अगर ट्रैक नहीं करोगे तो सेम गलतियां रिपीट करते जाओगे। इसीलिए वीकली या मंथली रिव्यू करो कि तुमने एक्चुअली क्या इंप्लीमेंट किया, कहां पे गलती हुई और अगली बार तुम्हें क्या चीज ध्यान से रखनी है। और अगर आपने 6 महीने भी इस अप्रोच को फॉलो कर लिया ना, तो तुम भीड़ में से आगे निकल जाओगे, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और लास्ट पॉइंट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी जितना टाइम तुम सेल्फ हेल्प कंटेंट कंज्यूम करने में लगाते हो उस टाइम में आप एक्चुअल स्किल्स को डेवलप कर सकते थे, कोडिंग सीख सकते थे, बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे, अपने रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान दे सकते थे। एवरी आवर स्पेंट कंज्यूमिंग इज एन आवर नॉट स्पेंट क्रिएटिंग। एवरी बुक रीड अबाउट सक्सेस इज अ प्रैक्टिस नॉट डन टुवर्ड्स एक्चुअल सक्सेस। अगर कोई इंसान डेली 2 घंटे सेल्फ हेल्प कंटेंट कंज्यूम करता है इंस्टेड ऑफ स्किल डेवलपमेंट, तो एक साल में वो 700 से ज्यादा घंटे बर्बाद करता है, और इतना टाइम काफी है कोई वैल्यूएबल स्किल्स सीखने के लिए। अब चॉइस आपकी है दोस्तों, आप पूरी जिंदगी सिर्फ नॉलेज कलेक्टर भी बनकर रह सकते हो या फिर वैल्यूएबल भी बना सकते हो लाइफ को। अगर तुम्हें लगता है कि ये सच कड़वा है तो अच्छी बात है, क्योंकि ग्रोथ तभी मिलेगी जब तुम्हें रियलिटी का पता होगा। और अगर इस वीडियो ने तुम्हारी आंखें खोली हों तो इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने उस दोस्त के साथ भी शेयर करो जो सेल्फ हेल्प की एडिक्शन में फंसा रहता है।